क्योंकि दूल्हा के वो होता है नहीं मुकुट मोर, तो कि किसका लगाए इसके लिए मोर, कि या तो कुछ है ही नहीं, कि तो क्या करो कि इसकी जो वो है नहीं जटा, इनकी जटाओं का मुकुट बना दो। अब वो गण परे तो भोलेनाथ की जटाओं को लिया और भोलेनाथ की जटाओं से और बना के तैयार कर दिया मुकुट। अब बोले कि मुकुट तो बन गया, कि अब उसकी जरूरत पड़ेगी जो दूल्हा के वो मोर कहते हैं, हमारे क्षेत्र में उसको कहते हैं कलंगी, कहते हैं कलंगी। अब कलंगी की जरूरत है दूल्हा के लिए। अब कलंगी में क्या लाएं, तो वो कह रहे हैं कि कलंगी में क्या है कि छोटा सा सर्फ ले आओ और वो सर्फ ऐसे बैठ जाएगा ऊपर। तो एक छोटे से सर्फ को लिया और ऊपर उसमें लगा दिया। अब वो सर्फ ऐसे खड़ा हो गया जैसा कलंगी लग गई दूल्हा की। अब वो विचार कर रहे हैं कि भाई ये दूल्हा है, अब इसके कानों में कुछ चाहिए, कुंडल वगैरह तो चाहिए कि नहीं, क्योंकि श्रृंगार तो पूरा करना। तो कान का श्रृंगार क्या होना चाहिए, तो कान में क्या किया कि कुंडल कंकन पहरे ब्याला तन विभूते पट के हर छाला। अब उन्होंने विचार किया कि एक काम करो कि कुंडलों में और छोटे छोटे नाग लाओ, वे बच्चा होते सर्पों को, ऐसे नागों को पकड़ करके लाओ कि ये कान में जो छेद है नहीं, इस छेद में वो पार हो जाए और उसमें अंटा लगा दो, कुंडल बन जाएंगे। गण ने छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा और भोलेनाथ के दोनों कानों में कुंडल डाल दिए। अब वो विचार करने लगे कि अब दूल्हा के लिए कंगन की जरूरत है, कंगना तो चाहिए, कि कंगन किसका बनाया जाए, कि जो कुंडलों से थोड़े और बड़े सर्फ ले लो तो उनको इसके हाथ में बांध दो, तो इससे उसका ये कंगन बन जाएगा। ये पहरा दिए, कुंडल पहरा दिए और कंगन पहरा दिए। अब वो गण देख रहे हैं कि अब देखो दूल्हा में क्या कमी रह गई इसमें। तो अब उन्होंने विचार किया कि ये नंगा है, कपड़े नहीं, कि तो कपड़े तो यहाँ कैलाश में भी हमको नहीं दिखते हैं, फिर इसके पहना है क्या, कि भाई इसका शरीर तो ढकना ही ढकना है, कि तो क्या करे कि इसके बहुत लगा दो। एक गण बहुत ले आया धूना से और भोलेनाथ के पूरे शरीर पर बहुत लगा दी। अब जैसे ही बहुत लगाई तो अब वो विचार कर रहे हैं कि भाई बहुत से इसके अंग नहीं ढके, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि नंगा तो फिर भी दिख रहा है, ये बहुत तो लग गई। कि तो क्या करना चाहिए कि केयर छाला, वो मृग चर्म होगी सिंह की छाल, उसको लेगा, उसको लाए और मृगशाला को लगा दिया भोलेनाथ के लो अब ये नंगा दिखना बंद हो गया। अब क्या किया कि सिर पर गंगा जी को बिठाला और चंद्रमा को विराजमान किया। तीन नेत्र हैं भोलेनाथ के। अब नीचे उतर करके आ रहे हैं कि अब इसका श्रृंगार गर्दन से नीचे क्या इसका किया जाए। भाई इसके सिर का तो श्रृंगार हो गया, गंगा जी हो गई, चंद्रमा हो गया, सर्प हो गए। अब इसकी गर्दन से नीचे इसको क्या इसका श्रृंगार किया जाए। कि तो पहले तो इसके लिए जनेऊ चाहिए, दूल्हा है। अब जनेऊ किसका डालें। अब वो गण देख रहे हैं कैलाश में कोई व्यवस्था नहीं है जनेऊ बनेऊ की, क्या करें। अब कि एक बड़ा सा नाग लाओ, बड़ा सर्प लंबा, और एक बड़ा सर्प लेकर के और डाल दिया, लो साहब जनेऊ हो गया भोलेनाथ के। अब विचार कर रहे हैं
क्या वो एक माला की भी जरूरत पड़ेगी दूल्हा के? माला तो चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या तो अब ये माला किसकी डाली जाए इसके? तो गणों ने विचार किया कि गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। अब जो जहर का जो गला है, जो नीला पड़ रहा है जहर के मार, अब उस गले में विचार किया कि इसमें माला किसकी डाली जाए। तो किसी ने विचार किया कि देखते हैं कहीं फूल फूल मिल जाए। कि आप बड़े मूर्ख हो, इसकी जो गर्दन है उसमें जहर भरा है, फूल कैसे? फूल तो सिकुड़ जाएगा उसकी गर्मी से, जहर की गर्मी फूल कैसे सहन कर पाएगा? कि तो फिर माला किसकी डाले? कि ऐसा करो कि इसमें मुंडों की माला डाल दो, मनुष्यों के सर काट काट के और एक सर्फ में पिरो के सर्फ का धागा बना लो और आदमियों के मुंडों की माला डाल दो। इसके नरमुंड माला को पहना दिया भोलेनाथ। लो साहब माला हो गई। अब दूल्हा का पूरा श्रृंगार तैयार हो गया। अब जैसे ही दूल्हा सज करके तैयार हुआ, अब ये माताएं बड़ी अचपली होती हैं, क्योंकि ये माताओं की जो नजर पड़ती है तो दूल्हा पर पड़ती है पहले कि दूल्हा कैसा है, दूल्हा को देखो। अब जैसे ही देवताओं की जो स्त्रियां आई थी साथ, अब वो देख रही है तो देखे शिवाही सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हन जगनाई। अब वे जो देवताओं की स्त्रियां थी वो देख करके दूल्हा है और मन ही मन मुस्करा रही, और वे अपने मन में विचार कर रही हैं कि बर लायक दुल्हन जगनाई। हमें तो ऐसा लगता है कि इस दूल्हा के लिए संसार में कोई दुल्हन है ही नहीं, क्योंकि ऐसे दूल्हा के संग कौन अपनी पुत्री का विवाह कर देगा?